खुरम साहब ये बताइएगा कि ऑप्टिक्स तो हुकूमत दिखा रही है कि जी सब्सिडी खत्म तकरीबन हो गई है 60 रुपए पेट्रोल डीजल पर, और IMF के साथ हम दोबारा प्रोग्राम में जा सकते हैं। कल जो मियां मंशा और मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जी एक और मुल्क ने भी हमें कर्ज पर तेल का कहा है, कुछ कैश डिपॉजिट्स भी, शायद वो कतर की जानिब इशारा कर रहे थे, चाइनीज और सऊदीज की जानिब से भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि मार्केट में हमें थोड़ी सी यकीनी की सूरत हाल नजर आती थी, लेकिन रुपए पर उसका वो इंपैक्ट नहीं आ रहा जो कि हुकूमत अब कह रही है माली बुहरान से तकरीबन निकलने की जानिब गामजन है। रुपए क्यों दोबारा से जो है वो वीक होता देख रहे हैं हम डॉलर के अगेंस्ट? देखिए आदिल, रुपए की कदर तो बेसिकली मैं नॉर्मली एक्सचेंज रेट के ऊपर किस किस्म की कोई फ्यूचर प्रेडिक्शंस या प्रोजेक्शंस तो नहीं करता, लेकिन अभी फिलहाल तकरीबन सारा कंसेंसस ये है कि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स ही है। तो जो अभी 200 रुपए 202 रुपए से लेके 198 या 197 रुपए के दरमियान जो आया था वो टेम्पररी एक शॉर्ट टर्म चीज़ थी, लेकिन ये वापस जाएगी ऊपर, नंबर 1। लेकिन नंबर 2 दूसरी बात यह है कि मार्केट्स जो हैं वो स्टेटमेंट्स के ऊपर इतना नहीं चलती, वो एक्शंस और रिजल्ट्स के ऊपर ज़्यादा नज़र रख के फिर वहाँ पे फैसले किए जाते हैं। तो आज जो मिफ्ता साहब का जो है बयान के हम फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल आए हैं, ये फिलहाल सिर्फ एक बयान है। हकीकत यह है कि जब पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस से तब कह सकते हैं कि निकल आए जब ये IMF प्रोग्राम के ऊपर एक्चुअली चढ़ जाएगा और वो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जब सिग्नेचर हो जाएगा, बोर्ड अप्रूवल हो जाएगा, जब वहां से पैसे आ जाएंगे। क्योंकि IMF प्रोग्राम का मकसद ही ये होता है एक किसी भी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना। तो जब एक दफ़ा पाकिस्तान चढ़ जाएगा तो फिर नॉट ओनली पाकिस्तानी बट ग्लोबल मार्केट्स में मैसेज चला जाएगा कि इस मुल्क के पीछे अब IMF का हाथ है, ये डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता, और उसके बाद फिर मार्केट्स जो हैं अपना कॉन्फिडेंस दिखाना शुरू करेंगी। तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में उनकी तरफ से इसमें सियासी बयान किया। जी ठीक। अच्छा, मुझे खुरम साहब ये बताइएगा, देखें कि लोड शेडिंग का मामला जूं का तू मौजूद है। ऑल्दो गवर्नमेंट ने आते ही ऐलान किया था कि जी 1 मई से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, उस तरह नहीं हुआ। आज फिर शाहिद खाकान ने एनर्जी मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कल से 3.5 घंटे लोड शेडिंग होगी और बतदरीज ये कम होती जाएगी। मैं लोड शेडिंग पर आपसे सवाल नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये कि जो कारखाने हैं, जो हमारी मईशत जो ज्यादातर चीजों पर चलती है, ऑब्वियसली फसलों की कटाई तक उसमें बिजली इन्वॉल्व होती है। क्या हुकूमत ये जो कह रही है कि किफायत शारी मुहिम और 2 दिन जो है वो छुट्टी कर दें, फ्राइडे के ट्रेडिंग आवर्स भी कम कर दें, क्या ऐसा मॉडल जो है वो हमारी जैसी जो तरक्की पजीर मईशतें हैं उसमें आपके ख्याल में चल सकता है? उससे बिजली की बचत क्या हो सकती है, लेकिन उल्टा ऑब्वियसली रेवेन्यू भी फिर उस तरह से जनरेट नहीं हो पाएगा। आदिल, ऐसी चीजें बाजी में भी हो चुकी हैं पिछले 10 सालों में। जब भी लोड शेडिंग का निज़ाम आता है, आपने देखा है कि पहली चीज गवर्नमेंट इसी किस्म के फैसले अनाउंस करती है। आपको याद होगा पहले हम लोगों ने इस किस्म की भी बातें सुनी है कि मार्केट्स को अब हम लोग जल्दी बंद कर दिया करेंगे 8 बजे, फिर एकदम से उनकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं रिटेलर्स के साथ जो कहते हैं तो फिर आप बड़े शॉपिंग मॉल्स में भी इसको अप्लाई करें, फिर हम कंप्लाई करेंगे इसके साथ, और वो कभी होता नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगेन जैसे मिफ्ता साहब ने थोड़ा सा प्रीमेच्योरली मेरे ख्याल में अनाउंस कर दिया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल आया मुल्क, उसी तरह मेरे ख्याल में पावर साइड पे भी खाकान अब्बासी साहब ने आज जो अनाउंसमेंट की है थोड़ी सी प्रीमेच्योर है। अगर देखें कल अगर 3.5 घंटे की वाकई हो गई लोड शेडिंग और कम हो गया तो चले वेल एंड गुड, आई थिंक हम सब खुश होंगे वो सिचुएशन देख के। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स गोइंग टू टेक मोर देन एडजस्टिंग टाइमिंग्स एंड जो चीज़ें अभी उन्होंने फिलहाल की हैं, कुछ शायद उससे फ़र्क पड़ जाए। लेकिन अगर लोड शेडिंग को आया तौर पे कम करना है तो फ्यूल सप्लाई सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा पहले, और उसके लिए फिर हमें देखना होगा कि भाई वहाँ पे अगर कोई चेंजेस आए हैं, और फिर उसके बाद रिकवरीज एंड सर्कुलर डेट और पावर प्रोड्यूसर्स के जितने अभी पेएबल्स पाइल अप हुए हुए हैं, वहाँ पे जो क्राइसिस आया हुआ है, आई एम टेलिंग यू के पावर प्लांट्स जो प्राइवेट पावर प्लांट्स हैं उनके जो सीनियर अफसरान हैं रोज़ चक्कर लगा रहे हैं इस्लामाबाद अपने रिसीवेबल्स की मालूमात करने के लिए। उनसे LCs खोलने में मुश्किल हो रही है आगे। जब तक ये सिचुएशन नहीं सीधी होगी तो आई डोंट थिंक लोड शेडिंग जो है उसका निज़ाम कन्विंसिंगली कम हो सकेगा। आदिल
ठीक, खुर्रम साहब आखिरी सवाल आपसे कि ये सारी चीजें तो अभी हमारे सामने खुल के सामने आ रही हैं, लेकिन पीएमएलएन ने तो इक्तिदार में आने से पहले पूरा इन चीजों का एक वाइट पेपर भी जारी किया, खुद मिफ्ता साहब ने, शायद खाकान साहब भी बैठे हुए थे। क्या आप समझते हैं कि ये जो जितना बोझ इन्होंने उठा लिया अपने कंधों पर, ये अगले साल 1.5 साल गवर्नमेंट में अगर रह भी जाते हैं, ये इतना बोझ उठा पाएंगे और इसकी सियासी कीमत अदा कर पाएंगे? वो तो उसी सूरत में अवाम इनके लिए क्लैपिंग करेंगे जब ये मुल्क को माशी बुरान से निकाल दें। क्या ये साल 1.5 साल में होता आपको नजर आ रहा है? अगेन आदिल, मैं हम लोगों की अपनी यानी कि पाकिस्तान की अपनी तारीख से ही इस सवाल का जवाब ढूंढूंगा कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि इस किस्म की एडजस्टमेंट फॉलो की जा रही हो। ये हम लोगों ने 2013 में भी किया, 2008 में भी हुआ है, 2000 से लेके 2001 या 2 तक यही सूरत हाल चल रही थी, और उससे पहले 1988 तक आप जाएं, आपको कोई दर्जन के करीब इंस्टेंसेस मिलेंगे।